आज मैं एक ऐसी जगह की बात करने जा रहा हूँ जिसे दुनिया की सबसे सीक्रेट जगह कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ की जमीन पर आम इंसान का कदम रखना नामुमकिन है। एक ऐसी जगह जो कई सालों से राजों में छुपी हुई है और जिसके बारे में दुनिया भर में तरह तरह की बातें की जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरिया 51 की। जब भी एरिया 51 का नाम लिया जाता है तो जहन में सबसे पहले खलाई मखलूक यानी एलियंस और अजीबो गरीब उड़ान तश्तियां यानी UFOs आती हैं। दुनिया के करोड़ों लोग आज भी ये मानते हैं कि एरिया 51 में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। कुछ कहते हैं कि वहाँ एलियन बॉडीज यानी खलाई मखलूक की लाशें रखी हुई हैं। कुछ तो दावा करते हैं कि वहाँ पर स्पेस से आने वाली टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की जाती है और कुछ लोगों के नजदीक ये सब बस एक अफसाना है। तो आखिर फिर एरिया 51 है क्या, ये किसने बनाया और क्यों दुनिया भर की हुकूमतें और खास तौर पर अमेरिका इसके बारे में बात करने से कतराता है, और क्या वाकई यहाँ एलियंस को रखा गया है या फिर ये सब फिल्मों और साजिशी नजरियात का कमाल है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम राजों के बारे में तफसील से जानते हैं। तो आइए जानते हैं। एरिया 51 अमेरिका के बहुत दूर दराज और वीरान इलाके में मौजूद है। ये अमेरिका की रियासत निवाडा के रेगिस्तान में मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ तक आम आदमी का जाना नामुमकिन है। इसके इर्द गिर्द कई मीलों तक सख्त सिक्योरिटी और सख्त पाबंदियां हैं और हर तरफ वार्निंग बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर साफ लिखा होता है कि यहाँ दाखिल होना मना है। अगर कोई शख्स अंदर जाने की जबरदस्ती कोशिश करे तो फौजी ताकत इस्तेमाल की जाती है, यानी गोली या जेल। ये बेस इतनी खुफिया है कि अमेरिकी हुकूमत ने कई सालों तक इसके वजूद को ही तस्लीम नहीं किया। अगरचे 1950 की दहाई से ही लोग इसके बारे में बातें करना शुरू हुए, मगर अमेरिकी हुकूमत हमेशा खामोश रही। 2013 में पहली बार अमेरिकी हुकूमत ने ये माना एरिया 51 नाम की एक जगह मौजूद है, लेकिन वहाँ क्या होता है इस पर आज भी पर्दा डाला गया है। एरिया 51 की तारीख में बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ने अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने के लिए नए नए हथियार और हथियारे बनाने शुरू किए। 1955 में CIA और अमेरिकी फजाइया ने एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था U2 स्पाई प्लेन, यानी जासूसी करने वाला हथियारा। इस हथियारे को बनाने और टेस्ट करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो दुनिया की नजरों से दूर हो, तो इसलिए नेवाडा के रेगिस्तान को चुना गया और वहाँ एक एयरबेस बनाया गया जिसे बाद में एरिया 51 कहा जाने लगा। शुरू में ये जगह सिर्फ नए हथियारे और हथियार बनाने और टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन क्योंकि सब कुछ खुफिया था तो इसलिए आम लोगों में तरह तरह की बातें फैलने लगी। लोग जब कभी आसमान में अजीबो गरीब रोशनी या हथियारा देखते तो समझते कि ये कोई एलियन स्पेसशिप है। 1960 और 1970 की दहाई में आसमान में कोई नामालूम उड़ती चीज को देखने के वाकयात की खबरें बहुत ज्यादा आईं और ज्यादा ये कहा जाता है कि ये सब एरिया 51 के करीब नजर आती थी, मगर हुकूमत हमेशा खामोश रही। कभी कभी वजाहत दी जाती थी कि ये सब नए हथियारों के टेस्ट हैं, लेकिन क्योंकि आम लोग इन हथियारों को देखने के आदी नहीं थे इसलिए वो इन्हें UFO समझ लेते। मिसाल के तौर पर जब U2 स्पाई प्लेन को पहली बार उड़ाया गया तो वो इतनी बुलंदी पर प्रवास करता था कि तकरीबन 70,000 फीट ऊंचाई, यानी जहाँ तक आम हथियारे नहीं पहुँच सकते। इसलिए लोगों को लगा कि ये कोई एलियन स्पेसशिप है। एरिया 51 की सिक्योरिटी भी किसी राज से कम नहीं। कहा जाता है कि वहाँ जाने वाले तमाम रास्तों पर कैमरे और सेंसर लगे हैं और गूगल मैप पर इसका नक्शा भी गलत दिया है, और अगर कोई शख्स कई मील दूर भी कदम रखे तो फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच जाती हैं। वहाँ काम करने वाले लोगों को भी सख्त असूल दिए जाते हैं कि वो अपने घर वालों से भी ये ना बताएं कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ जाने वाले मजदूरों को खास बसों और प्लेन के जरिए ले जाया जाता है, और वो भी अंधेरे में, ताकि कोई रास्ता पहचान न सके। एरिया 51 के बारे में सबसे मशहूर कहानियां एलियंस और UFOs की हैं। 1947 में रोजविल के वाकये के बाद जब कहा गया कि एक UFO गिरकर तबाह हो गया है और अमेरिकी हुकूमत ने इसे कब्जे में ले लिया है, तो तब से ये बात मशहूर हुई कि एरिया 51 के अंदर UFO और इसके अंदर मौजूद एलियंस को रखा गया है। कई लोगों ने ये दावा किया है कि इन्होंने अपनी आंखों से एलियंस की लाशें देखी, लेकिन इन लोगों के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। फिर 1989 में एक शख्स बॉब लाजर सामने आया। इसने कहा वो एरिया 51 के एक हिस्से S4 में काम कर चुका है। इसके मुताबिक वहाँ एलियंस की खलाई किश्ती मौजूद है और अमेरिकी हुकूमत इन पर रिसर्च कर रही है ताकि इनकी टेक्नोलॉजी को समझ सके। बॉब लाजर के दावों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लोग और ज्यादा यकीन करने लगे कि एरिया 51 में वाकई एलियंस मौजूद हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने इसकी बातों को झूठ कहा, मगर आज भी बहुत से लोग इसे सच मानते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये सब झूठ है तो अमेरिकी हुकूमत एरिया 51 को इतनी राजदारी से क्यों रखती है? अगर ये सिर्फ एक आम एयर बेस है तो इसे दुनिया से छुपाने की क्या जरूरत है? क्यों लोग वहाँ नहीं जा सकते? क्यों वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज को खामोश रखा जाता है? इन सवालों ने ही एरिया 51 को दुनिया का सबसे बड़ा राज बना दिया है। एरिया 51 के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यानी साजिशी नजरियात इतने ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ एलियन टेक्नोलॉजी से हथियार बनाए जा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वहाँ टाइम ट्रैवल पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कुछ के नजदीक वहाँ इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स यानी दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन इन सब बातों में हकीकत कितनी और अफसाना कितना है ये आज तक कोई नहीं जानता। अमेरिकी हुकूमत की खामोशी ने इन अफवाहों को और भी मजबूत किया। अब आइए बात करते हैं उन कहानियों पर जिन्होंने एरिया 51 को हमेशा के लिए पुरस्कार बना दिया। बॉब लाजर के इंकशाफात के बाद दुनिया भर में एरिया 51 के बारे में दिलचस्पी बढ़ गई। लाजर का कहना था कि वो वहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करता रहा है और इन जहाजों में एक खास किस्म का फ्यूल इस्तेमाल होता था जिसे एलिमेंट 115 कहा जाता है। इसका दावा था कि ये फ्यूल जमीन पर नहीं पाया जाता।
था बल्कि सिर्फ स्पेस से आया हुआ है। लाजर ने यहाँ तक कहा कि इसने अपनी आंखों से एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे हैं और गवर्नमेंट इन पर रिसर्च कर रही है ताकि इनकी ताकत को समझ सके। अगर ये सच है तो फिर ये इंसानियत की सबसे बड़ी दरियाफ्त होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। हुकूमत ने लाजर के दावे को रिजेक्ट किया, लेकिन कई रिसर्चर और साइंटिस्ट ने इसकी बातों पर गौर किया। बाद में एलिमेंट 115 वाकई पेरियाडिक टेबल में शामिल हुआ, लेकिन इसकी शक्ल वो नहीं थी जो लाजर ने बताई। कुछ लोगों ने कहा कि लाजर झूठा है, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमेरिकी हुकूमत ने सच छुपाया है और लाजर ने जो कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। एरिया 51 के इर्द गिर्द यूएफओ को देखने की तादाद हैरान कुन है। 1950 से लेकर आज तक हजारों लोगों ने दावा किया कि इन्होंने आसमान पर अजीबोगरीब रोशनियां ये चीजें देखी हैं, जो आम तारों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कभी वो रोशनी तेजी से हरकत करती थी, कभी अचानक गायब हो जाती थी, कभी बुलंदी पर जाकर रुक जाती और कभी लम्हों में जमीन के करीब आ जाती। ऐसी हरकतें इंसान के बनाए हुए किसी त्यारे में मुमकिन नहीं, इसलिए लोग इन्हें एलियन क्राफ्ट मानते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि एरिया 51 के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगाई जाती है। यहाँ तक सैटेलाइट की तस्वीरें भी वाज़ेह नहीं मिलती। नासा और गूगल अर्थ अक्सर एरिया 51 की जगह को ब्लरली या ब्लैक कर देते हैं ताकि आम लोग वहाँ न देख सके। सवाल यह है कि अगर वहाँ कुछ खास नहीं तो इतनी राजदारी क्यों? कहा जाता है कि अमेरिकी हुकूमत ने रोजवेल इंसिडेंट के बाद एलियन बॉडीज और इनके स्पेस क्राफ्ट को एरिया 51 में रखा। रोजवेल का वाकया 1947 में हुआ, जब न्यू मैक्सिको में एक ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। आर्मी ने कहा यह वेदर बलून था, लेकिन इस वाकये को लाइव देखने वालों ने कहा कि ये एक यूएफओ था जिसमें एलियन बॉडी भी मौजूद थी। इन बॉडीज को एरिया 51 में मुंतकिल किया गया और वहीं पर रिसर्च शुरू हुई। ये कहानी आज भी दुनिया भर के अखबारों और डॉक्यूमेंट्रीज में बयान की जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एरिया 51 सिर्फ यूएफओ या एलियन के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। कोल्ड वार के जमाने में अमेरिका को सोवियत यूनियन पर बढ़तरी हासिल करनी थी, इसलिए इसने खुफिया हथियार बनाने शुरू किए। स्टील बम्बार्स और स्पाई प्लेन जैसे प्रोजेक्ट्स एरिया 51 में टेस्ट किए गए, लेकिन क्योंकि ये सब टॉप सीक्रेट था, लोगों ने इन्हें यूएफओ समझ लिया। ये भी कहा जाता है कि एरिया 51 में टाइम ट्रैवल पर रिसर्च हो रही है। कुछ रिसर्चर के मुताबिक हुकूमत ने वर्म होल्स यानी कायनात में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटा रास्ता और इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स खोलने की कोशिश कर रही है ताकि इंसान वक्त और जगह की कैद से आजाद हो सके। लेकिन ये सब साइंस फिक्शन जैसा लगता है। कई लोग इस पर यकीन रखते हैं कि गवर्नमेंट एलियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है ताकि स्पेस और टाइम पर कंट्रोल हासिल कर सके। एरिया 51 के बारे में एक और मशहूर नजरिया ये है कि वहाँ वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने ऐसी मशीनें तैयार की हैं जो बारिशें ला सकती हैं या तूफान पैदा कर सकती हैं। ये सब कुछ एरिया 51 में टेस्ट होता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कुदरती आफात भी इंसान के कंट्रोल में आ सकती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वहाँ ह्यूमन क्लोनिंग और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। एलियन डीएनए को इंसानों में मिलाया जा रहा है ताकि एक नई नस्ल बनाई जा सके। ये नस्ल आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और ज़हीन होगी, लेकिन इसके कोई पक्के सबूत नहीं। लेकिन कई एक्सपर्ट ने ऐसे दावे किए हैं कि एरिया 51 की राजदारी ने इन तमाम नजरियों को और भी ताकत दी है। मिसाल के तौर पर वहाँ काम करने वाले को सख्त वार्निंग दी जाती है कि वो बाहर किसी को कुछ न बताएं। कुछ एम्प्लॉइज ने रिटायरमेंट के बाद कुछ राजों से पर्दा उठाया, मगर फौरन इनकी बातों को जुटला दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को दुबा दिया गया या गायब कर दिया गया ताकि सच दुनिया के सामने न आ सके। 2019 में एरिया 51 एक बार फिर हेडलाइन बना जब सोशल मीडिया पर एक फनी कैंपेन शुरू हुई जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51। इसमें लाखों लोगों ने कहा कि वो सब मिलकर एरिया 51 पर हमला करेंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या छुपा है। लेकिन ये सब मजाक के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बहुत सीरियस लिया। फौज ने वार्निंग दी कि अगर किसी ने बेस में दाखिल होने की कोशिश की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आखिर में इवेंट सिर्फ एक फेस्टिवल बन गया, लेकिन इसने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि एरिया 51 आज भी कितना बड़ा राज है। अब सवाल यह है कि हकीकत क्या है? वाकई एरिया 51 में एलियन या यूएफओज रखे गए हैं या ये सब सिर्फ साजिशी नजरियात हैं? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एरिया 51 सिर्फ एक टेस्टिंग बेस है जहां नए एयरक्राफ्ट और नए हथियार तैयार किए जाते हैं। हुकूमत इतनी राजदारी इसलिए रखती है ताकि दुश्मन मालिक को मालूमात न मिले। लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर ये मानते हैं कि हुकूमत ने यूएफओ इंसिडेंट के बाद कुछ ऐसा जरूर छुपाया है जो आम लोगों को नहीं बताया जा सकता। सच जो भी हो, एक बात तय है कि एरिया 51 दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। आज तक कोई आम आदमी वहाँ दाखिल नहीं हो सका। आज तक कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया कि वहाँ एलियंस हैं या नहीं। लेकिन जितनी ज्यादा ये बात छुपाई जाती है, इतना ही ज्यादा लोगों के अंदर तजस्सुस बढ़ता है। यही तजस्सुस एरिया 51 को हमेशा जिंदा रखता है। अगर हम तारीख को देखें तो इंसान हमेशा नामालूम चीजों की तरफ खींचता है। जब भी कोई राज छुपाया जाए तो लोग इसे जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं। यही वजह है कि एरिया 51 पर बनी हजारों वीडियोस और किताबें जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी और देखी जाती हैं, और हॉलीवुड मूवी ने भी इस राज को और ज्यादा मशहूर किया। इंडिपेंडेंस डे और मैन इन ब्लैक जैसी फिल्मों ने एरिया 51 को एक सकाफती अलामत बना दिया है, जिसकी वजह से आज भी यूएफओ या एलियन की बात हो तो सबसे पहले एरिया 51 का नाम जहन में आता है। आखिर में सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई एरिया 51 में एलियंस कैद हैं? क्या वहाँ से अमेरिकी गवर्नमेंट ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल की है जो हमारी दुनिया को बदल सकती है? ये सब सिर्फ इंसान के तस्वुर की कहानी है। सच कुछ भी हो, लेकिन एक बात जरूर है कि एरिया 51 का राज आने वाले कई सालों तक और भी इंसानों को हैरान और परेशान रखेगा।